जहाँ से चोर है तो मारा तो जाएगा ही, पूजा तो होगी नहीं उसकी। जो भी आ रहा है हर किसी ने मारा है। 4 बजे का टाइम था, वही जो लोग वीडियो में 4 बजे का टाइम था, जो लैट्रिन करने जा रहा था, कूड़ा फेंकने जा रहा था, कूड़ा रख के पहले उसे मार रहे थे, फिर जा रहे थे निकल के। अच्छा। हाँ, पहले मार रहे थे उसको, बाद में लैट्रिन करने जा रहे थे। चलते फिरने वालों ने सबने मारा है, पर नाम से भी जिनने चौकी रखी है उन्हीं का ही आया है। वैसे तो पब्लिक नहीं मारा है उसे पूरा। उनका थोड़ा फोटो आ गया तो उन्हें पकड़ लिया है, और नहीं मारा पब्लिक नहीं है। तो जो लोग डंडों से मारते दिख रहे हैं वीडियो में, वो आपके लोग नहीं है? वो हमारे ही हैं। आपके ही? तो वो वार कर रहा था, उल्टा वार कर रहा था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हम तीनों खड़े थे, हमें गाली दे रहा था गंदी गंदी। तब इसके पापा को मैंने उतारा कि देखो वो चोर पकड़ा है और गाली दे रहा है। तब जाके इसके पापा ऊपर से उतर के आए, ईंट मारने के लिए उठाई है और कह रहा था सही वार करा था, हमने अपने बचाव के लिए करा था। मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो, तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा एक बार छूटने के। पूरी तरह से मारने और पीटने वाले, उसको बांध करके पीटने वाले, महज केला और 20 रुपए यहाँ से इस गणेश जी की मूर्ति के पास से चुराने की एवज में जिन लड़कों ने मारा, उनमें से तकरीबन 5 लड़कों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। 2 जुवेनाइल भी इसमें बताए जा रहे हैं, नाबालिग। एक जो देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ पैसे रखे हुए थे, यानी जो श्रद्धालु वगैरह पैसे डाल के जाते थे वो उस तरीके से कुछ पैसा यहाँ रखा था। कुछ चेंज वगैरह थी, खुले पैसे, रेजगारी थी, कुछ नोट थे। और यहीं जहाँ पर केले आप देख रहे हैं, इसी जगह से ये इल्ज़ाम उसके ऊपर है कि इसरार ने वहाँ से पैसे और केले वगैरह चुराए। एक लड़का जो इसमें नाबालिग है, 12th क्लास का स्टूडेंट बताया गया है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है इसी मामले में। हालांकि मर्डर का 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन मीडिया के कई सेक्शंस इसको कोई मॉब लिंचिंग बता रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। मेरे साथ इस वक्त में क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम अंशु है। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके बेटे का इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्यों पकड़ा है पुलिस ने? क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर ये चौकी रखी थी। सबने, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 500 दिए, तब मिलकर ये चौकी रखी गई थी। अच्छा। फिर बच्चे यहीं सेवा के लिए यहीं सोया करते थे रात को। हम भी कहते थे चल कोई बात नहीं, भगवान का काम है, धर्म का काम है, कोई दिक्कत नहीं, सो जा। मगर ऐसा होना था ये नहीं पता था। अच्छा, हुआ क्या है एग्जैक्ट बात अगर आप बता सके तो? यही, मैं तो खैर, मेरा घर देखो बहुत दूर है यहाँ से, करीब 500 मीटर दूरी पर। आपके बच्चे को पुलिस ने क्यों पकड़ा है? क्योंकि वो यहाँ पर सोता था, उसका नाम आ रहा है कि इसने भी मारा है। मारने वालों में कौन लोग थे और शामिल? मारने वालों में बहुत लोग थे शामिल, और वो देखना 1-2 दिन में सब पुलिस के सामने सब आ जाएंगे। मारा क्यों गया है उसको? अब पीटा ये क्यों? पहले तो चोरी को, उससे फिर उसके बाद में पता नहीं क्यों। वही चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्या चीज चुराई थी, क्या चीज था ऐसा? एक तो पैसे रखे थे इसमें, जो जल्दी थी वो बुझा दी, और जो पैसे थे वो उठा लिए, और जो कुछ यहाँ रखा था वो उठा लिया था। वो लड़का मंदबुद्धि बताया गया है या सही था या नशा करता था, क्या कुछ पता लगी इस बारे में? मंदबुद्धि था, ये तो इतना तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने काम से काम ज़्यादा रखता हूँ, मेरे को तो किसी से ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। आपके बेटे ने आपको क्या बताया है? मेरे बेटे ने ये बताया कि पापा सो रहे थे, हम लोगों ने नहीं मारा है, ये जो चलने फिरने वाले और जो लोग हैं ना, उन्होंने मारा है। यहीं पड़ा हुआ था, ये जो बार था ना यहाँ पे, इसके बराबर में पड़ा हुआ था। फिर मलिक मेडिकल के आगे पड़ा रहा 1-1.5-2 बजे तक। तो कोई उसको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए नहीं था? कोई भी नहीं था तैयार, देख लो। लेकिन इंसानियत के नाते तो उसको पहुंचाना चाहिए था। तो पहुंचाने चाहिए था। सवाल यही है कि इसरार को इतना बुरी तरीके से मारने पीटने के बाद कोई अस्पताल भी नहीं ले जा सका, ये भी बड़ी मसलेबाजी है। दूसरी चीज़ एक ये भी सामने आ रही है, यहाँ पर आप देखें तो एक और एक्यूज्ड है जिसको पप्पू नाम का शख्स है, उसकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल वाजिद जो इसरार के फादर हैं, उनके ज़रिए ये सूचना कल 26 तारीख को रात 10:46 के आसपास पुलिस को दी गई थी। उनका कहना था कि उनके बेटे को सुबह 5 बजे मारा गया और आमिर नाम का एक लड़का घर पर उसको छोड़कर चला गया। उसकी हालत बहुत ख़राब होती चली गई, कोई अस्पताल नहीं ले जा सका, और रात को तकरीबन 10:30 बजे के बाद 10:46 के आसपास में अब्दुल वाजिद ने फिर पुलिस को सूचना दी कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। शाम के 7 बजे ही वो मर चुका था, लेकिन रात को 10:46 के आसपास उसके फादर ने, अब्दुल वाजिद ने, कि जहाँ पर गणेश जी की चौकी बनाई गई है, वहाँ से एक शख्स ने अगर जोत बुझा दी और वहाँ से पैसा चुराया या कुछ उठा कर के खाया, तो उसको मारने वाले फिर कौन कौन थे? उसमें पप्पू का नाम जिसका सामने आया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। आप हैं, क्या नाम है आपका? सोनी।
सोनी, क्या हुआ है पूरा वाकया, ये बताइए। सर यहाँ पे चोरी हुई थी 4 बजे करीब, थोड़ा शोर शराबा हुआ जब मैंने गेट खोल के देखा तो यहाँ पे मारपीट हो रही थी, अच्छा, लड़के को मार रहे थे। तो ये जो यहाँ मंदिर बनाया है, मतलब इसको चौकी जो स्थापित की है, तो उसमें आपके पति का क्या रोल था? वो कुछ नहीं था सर, वो वहाँ पास में खड़े थे, बस खड़े थे वहाँ पर। तो सुबह सुबह शोर मचा 4-5 बजे के बीच में, फिर पप्पू का क्या रोल रहा आपके पति का? कुछ नहीं, पास में ही खड़े थे वो बस। तो पुलिस जो ये बात बता रही है कि वो डंडे से मार रहे थे, ये कर रहे थे, ये किन लड़कों ने किया है? सब बच्चों ने करा है, लेकिन किसी का क्या है, कोई भी आ रहा है वही मार रहा है, ऐसा हुआ है। जो आ रहा है वही मार रहा है, किसी का नाम नहीं है उसमें, बच्चों ने नहीं मारा है, जो आता जा रहा है उन्होंने सबने मारा है। आपके कहने का मतलब है कि आपके पति ने नहीं मारा, पप्पू ने बिल्कुल नहीं मारा उसको? सर मुझे नहीं पता, मैं तो अपने घर में थी, मुझे नहीं पता अच्छा, मारा ही नहीं। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे यही हैं? जी। आपके पति ने कुछ बताया आपको? नहीं। लेकिन जिस तरीके की ये वारदात सामने आई है कि कल 7 बजे के आसपास में उसने इसरार ने दम तोड़ा और उसके इस तरीके की मार पिटाई की गई, उसके साथ में इतने लड़कों ने मिलकर के मारा, यहाँ से चंद पैसे चुराने के और फल चुराने के एवज में, ये वाकई निंदनीय है। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू, क्या हुआ है पूरा वाकया, ये सब बताओ। ये वाकया लगभग 4:30 बजे करीब का है, सुबह जब का? हाँ, तो वो चोर हमने जो देखा ऊपर से और फिर हम नीचे उतर के भी आए हैं, वो मंदिर में से बताइए कि मंदिर में से मूर्ति के पास हमारी चौकी रखी हुई है, वो तो हमें सब पता है कौन सी चीज़ किस जगह पे रखी है। हमारी चौकी के नीचे पैसे रखे थे और बहुत सारा सामान था, डीजे थे, मशीन थी और उसमें खुले पैसे भी पड़े हुए थे। तो जोत उसने क्या करा, पैसे लेके और उसने जोत बुझा के, वो चाहता था कि वो जोत भी उठा के ले जाए, साथ में पीतल की इतनी बड़ी जोत है, तो जितने पैसे उसको मिले उसने उतने पैसे लिए और जोत बुझाई, हमारी अखंड जो बुझा दी पूरी, और वो लेके चलता बना। इतने में सबको पता चल गया कि चोर भाग रहा है। वो यहाँ तक भागा, कम से कम पंखा चलाते ना ये लोग, तो उससे तार, वो जैसे भागा ना तो तार में वो हो गया, तो पंखा हो गया बंद, और बहुत तेज आवाज़ करता है वाला पंखा, तो सब जग गए कि पंखा बंद किसने करा है। तो देखा तो चोर भाग रहा था, अपनी चद्दर ओढ़ के वो भाग रहा था। तब जो यहाँ सोते हैं उन लोगों ने उसको पकड़ा, उसके हाथ में से पैसे छीने कि हाँ ये चोरी कर रहा था। ऐसे चोर नहीं बताया गया, उसके हाथ में पैसे बकायदा मिले। हम ऊपर से देख रहे थे, जैसे वो उन्होंने चिल्लाया ना, उन्होंने चिल्लाया, ये सामने की बात है, हमें तो साफ दिखेगा, ये रहा हमारा घर। तो देख, उन्होंने चोर चोर चिल्लाया तो हम जग गए, हमने देखा उसके हाथ में से पैसे छीन के मंदिर में रखे। तब जाके उस पे उसने ये ठेली, जितने 2-4 लोग जगे थे, सारे नहीं जगे थे, जितने चौकी पे 5-6 सोते हैं, 2-4 लोग जगह थे, उन्होंने पकड़ा था। तो उसने अपने बचाव के लिए इस थैली को उनके ऊपर पलट दिया था। उन्होंने वापस थैली खड़ी करी और उसको फिर पकड़ा। अब जहाँ से चोर है तो मारा तो जाएगा ही, पूजा तो होगी नहीं उसकी, तो उसको वहाँ पे ले जाके थोड़ा बहुत उसे मारा गया। फिर ये लोग वापसी आ गए, तो एक दूसरे को बोलते रहे कि पुलिस वालों को फ़ोन कर दो। बड़ों से कहे, वो बच्चे हैं उन्हें इतना समझ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को फ़ोन कर दो कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और वो वहीं था, जो चोर था वो वहीं था। तो आती जाती पब्लिक ने उससे बहुत मारा है। जो आ रहा है कौन है? चोर है। चोर को तो सभी मारते हैं। तो आती जाती पब्लिक ने बहुत लात घूसे जितना भी मारा है। ये लोग तो वापसी आ गए थे, क्योंकि हमें आपके घर का भी कोई था मारने वाला? हाँ। कौन है आपके घर का? वो हमारे मेरे हस्बैंड और देवर। तो दोनों को पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ, दोनों को पकड़ लिया। क्या क्या नाम है उनके? कमल और मनोज। कमल की कितनी उम्र है? मनोज की कितनी उम्र है? उनकी तो 23 है कमल की, और मनोज भैया की 20-21 होगी। अच्छा। हाँ। तो मारने वालों में ये भी शामिल थे। हाँ, जब आप जो बता रही हैं, जब इसको इसरार को मार रहे थे, तब उसमें आपके हस्बैंड भी और आपके ये जो दोनों लोग नहीं तो पकड़ा, यही तो सोते हैं चौकी पे। नहीं, पकड़ के पुलिस को देना चाहिए था ना, लेकिन मारा को ही पुलिस के लिए यही फोन करा कि तुम पुलिस को फोन कर दो, तुम कर दो, पर उन्हें लगा कि पुलिस को फोन कर दिया गया है, पर किसी ने नहीं करा था। तो फिर मारा क्यों इतना? उन्होंने नहीं मारा, वो मार के आ गए, क्योंकि हमें आरती भी करनी होती है, हमें चौकी की तैयारी भी करनी होती है। वो लोग आ गए वापसी, आते जाती पब्लिक ने मारा है उसको। लाठी डंडे वगैरह जो मारते हुए दिख रहे हैं लोग लेके आ रहे हैं, वो सब कौन है? हमारे ये पकड़ता होगा ना बच्चे मैया सब। हाँ जी, हमारा ये उन्होंने मारा था, पर इतना नहीं मारा था जितना उनको पब्लिक ने मारा है। अच्छा, राह चलते लोगों ने? हाँ, जो भी आ रहा है हर किसी ने मारा है।
4 बजे का टाइम था, वही जो लोग वीडियो में 4 बजे का टाइम था, जो लैट्रिन करने जा रहा था, कूड़ा फेंकने जा रहा था, कूड़ा रख के पहले उसे मार रहे थे, फिर जा रहे थे निकल के। अच्छा, हाँ, पहले मार रहे थे उसको, बाद में लैट्रिन करने जा रहे थे। चलते फिरने वालों ने सबने मारा है। पर नाम से भी जिनने चौकी रखे उन्हीं का ही आया है, जैसे तो पब्लिक नहीं मारा है उसे पूरा। उनका थोड़ा फोटो आ गया तो उन्हें पकड़ लिया है, और नहीं मारा पब्लिक नहीं है। तो जो लोग डंडों से मारते दिख रहे हैं वीडियो में, वो आपके लोग नहीं है? वो हमारे ही हैं। आपके ही? वो वार कर रहा था, उल्टा वार कर रहा था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हम तीनों खड़े थे, हमें गाली दे रहा था गंदी गंदी। तब इसके पापा को मैंने उतारा कि देखो वो चोर पकड़ा है और गाली दे रहा है। तब जाके इसके पापा ऊपर से उतर के आए, ईंट मारने के लिए उठाई है और कह रहा था सही वार करा था, हमने अपने बचाव के लिए करा था। मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो, तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा एक बार छूटने के बाद। इसलिए गुस्सा आई है कि एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से माफी मांगने की जगह हम पे ही ईंट बरसा रहा है, इसलिए मारा होगा उसको। और फिर पब्लिक आते जाते पब्लिक ने मारा है। फिर उसको छोड़ने के बाद बहुत देर तक यहाँ भी रहा है, फिर आगे जाके मेडिकल पे भी बैठा है। उनके पिताजी ने भी बोल दिया कि उसको मरने दो, इसको, मेरे को कोई मेरी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि चोर है, स्मे किया है। वो हालत देख के सबने ही बताया होगा। अभी तक कितने लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है? अब तक 10-11 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अभी और नाम बुलेंगे। अभी पूरी पब्लिक खट्टी होगी वहाँ पे। जब पूरी पब्लिक ने मारा है तो सब खट्टे होंगे वहाँ पे। जो कैमरे में आ गए वो तो इन लोगों की नजर में आ गए, और जो कैमरे में नहीं आए वो क्यों, उनको भी थोड़ी छोड़ने देंगे हम। जिसने मारा है वो सब हिरासत में जाएंगे। अभी वो लोग बताएंगे ना कौन कौन था। आधे को तो हम नहीं जानते, आते जाते को इतने को नहीं जानते। इतनी भीड़ में कौन देख रहा है, कौन मार रहा है, कौन नहीं मार रहा।